निकी तंबोली और रुबीना दिलैक ये दोनों ही लोग मिलकर अब देवोलीना के गेम को डिकोड करेंगी और सिर्फ इतना ही नहीं, अब देवोलीना के अगेंस्ट खेलेंगी ये दोनों मिलकर। जी हाँ, हो सकता है कि देवोलीना जो बाहर रुबीना कर रही थी वो बाहर जाकर कुछ और ही कहने लग जाएं और बाहर जाकर हो सकता है वो रुबीना को बिल्कुल ही नापसंद करने लग जाएं, क्योंकि घर के अंदर इक्वेशंस तो ऐसी ही दिख रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूं आप सभी का एक बार फिर से शुद्ध मनोरंजन में। बिग बॉस के घर के अंदर रुबीना दिलैक और निकी इस वक्त घर की सीता गीता हैं। दो बेस्ट फ्रेंड्स, दो बेस्ट बडीज, और जेन्युइनली इन दोनों को अच्छा लगता है साथ में दिखना, क्योंकि इनकी जो दोस्ती है ना वो दिल से है। जैस्मिन तो खैर अलग ही लेवल था, बट रुबीना और निकी की जो दोस्ती है वो अनएक्सपेक्टेड दोस्ती है, बहुत दिल से आई है दोस्ती, बिना किसी सेल्फिशनेस के, बिना किसी मतलब के। तो यहाँ पर ये दोनों लोग रुबीना और निकी देवोलीना के बारे में बातचीत करते नजर आ रहे हैं कि ये जो है जब से आई है ये थोड़ा बहुत राहुल के साथ भी बैठ रही है, अली के साथ भी बैठ रही है, और ये कैसे गेम खेलेगी, क्या सारी चीज़ें। और क्योंकि निकी की ऑलरेडी बहस हो गई है देवोलीना से, तो जाहिर सी बात है निकी के अगेंस्ट हो गई है वो। निकी के साथ तो वो वैसे भी नहीं खेलेंगी। और टास्क में जिस तरह से देवोलीना ने पलटी मारी है, देवोलीना ने जैसे दूसरी टीम को पॉइंट्स जितवाए हैं, उसके बाद रुबीना की नज़रों में भी ज़रा सी चुभीना हो रही है देवोलीना, और इसी के चलते ये दोनों लोग जो हैं आपस में देवोलीना को कई सारे नाम दे रहे हैं। ये जो टास्क बीच में अभी आया है, जो कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे, लाइव फीड में टास्क था, ये था एंटरटेनमेंट वाला टास्क है ना, लाइव एंटरटेनर बनना है आपको और एंटरटेन करना है जनता को। तो वहाँ पर बजर को धो रही थी बार बार रुबीना बोल रही हूँ मैं, वहाँ पे बजर को धो रही थी देवोलीना। तो देवोलीना जब बजर को धो रही थी, निकी और देवोलीना दोनों खड़ी थी, तो वहाँ पर निकी ने पूछा ये बजर धोने क्यों लग गई। तब रुबीना ने इस बात को लिंक किया कि ये पहले एक शो में थी जहाँ पर ये गोपी बहू का किरदार निभाती थी, तो वो किरदार थोड़ी सी डम थी और इसीलिए उसने लैपटॉप धोया था। उसी चीज़ को एज ए एंटरटेनमेंट यूज़ करते हुए यहाँ पर देवोलीना ने बजर को धोया। उसके अलावा वो गोभी लेकर हर जगह जो है वो घूम रही थी। गोभी लेकर क्यों घूम रही थी, सोचिए। गोभी लेकर घूम रही थी ताकि गोभी से गोपी बहू जो है वो कनेक्ट हो जाए। जी हाँ, इस तरह से देवोलीना अपने तरीके से एंटरटेन कर रही थी। एनीवेज, सो इसी बात पर निकी जो है वो कहती है, अच्छा अब मैं समझी कि ये गोभी क्यों लेकर घूम रही थी, तो ये गोपी बहू है इसीलिए गोभी लेकर घूम रही थी। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर चल रही हैं, और जिस तरह से निकी ने ये सारी बातें बोली, उसके बाद रुबीना और निकी ने डिसाइड किया कि अच्छा अब हम देवोलीना को गोभी नाम ही देवोलीना का रख देते हैं। जिसके बाद अभिनव कहते हैं कि नहीं, गोभी का फूल रख दो इनका नाम जो है वो गोभी का फूल रख दो, बिकॉज शी इज़ प्रिटी, शी इज़ नाइस, और ऐसा। जिसके बाद रुबीना और निकी कहते हैं नहीं, गोभी का फूल नहीं, गोभी का पराठा रख देते हैं इनका नाम, ताकि देवोलीना के सामने बैठकर ही हम देवोलीना की बात करें और उसको समझे तक नहीं। सो इस तरह से ये दोनों सीता गीता जो हैं ये लगातार सोचने में लगी हुई है कि कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें देवोलीना के अगेंस्ट हो सकती हैं, क्या वो हमारे साथ खेलेगी, क्या नहीं खेलेगी, क्यों देवोलीना ने धोखा दिया। कुल मिलाकर गेम की स्ट्रैटेजी से लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। अब आप जनता जनार्दन मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि किसी भी हालत में देवोलीना और रुबीना की दोस्ती हो पाएगी, लगता है आपको?